जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो छवि आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार पे कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें गुरुजी महाराज का साथ सत्संग शेयर करने का और सुनने का मौका मिला। साथ संगत जी, अगर आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप गुरुजी के अनुभव को शेयर कर पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, वैसे तो मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ जन्म जन्मांतरों से है। न जाने कितने जन्मों से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं अगर इस जन्म की बात करूँ तो मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2016 में शुरू हुई थी। 2016 में मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी महाराज से जुड़ी थी। और मैं यही कहूँगी संगत जी कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण से लगाया, चरण से लगाया। इसके लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना। 2016 में संगत जी, मेरे बेटे के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था और हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था संगत जी। और ये ब्लैक मैजिक करने वाला कोई और नहीं था, मेरे ही घर के सदस्य थे संगत जी। मेरे सबसे बड़े जेठ और जेठानी, इन्होंने संगत जी मेरे बच्चे पे ब्लैक मैजिक किया था। मैं बताती हूँ संगत जी, ब्लैक मैजिक क्यों और किस लिए किया। और मैं ये भी बताऊंगी संगत जी कि अगर गुरुजी ना होते ना तो शायद आज मेरा बच्चा ना जिंदा भी ना होता। संगत जी, सबसे बड़ी ईर्ष्या और जलन की वजह से उन्होंने मेरे बेटे पे ब्लैक मैजिक किया। क्योंकि देखिए संगत जी, मम्मी पापा पहले मेरे ससुर जी तो 2004 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद 2014 में मेरी सास एक्सपायर हो गई थी। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड दो ही भाई हैं। तो मेरी जब सास एक्सपायर हुई थी तो वो अच्छा खासा संगत जी बंटवारा करके गई थी। जो हिस्सा मेरे जेठ के हक में आता है वो उनको मिला, जो हमारे हक में था वो हमें मिला। तो जेठ जेठानी ने संगत जी बस अपने ऐशो आराम में और अपने घूमने फिरने में सारा पैसा जो था संगत जी यूं ही उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। बट संगत जी देखिए, मेरा क्या था, मैंने अपने हस्बैंड को हमेशा यही कहा कि आप कुछ भी करो। देखिए, सुनते तो मेरे हस्बैंड भी नहीं थे मेरी, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि आप कुछ भी करो, ठीक है। अभी आपके पास पैसा है, सब कुछ है, ठीक है। आप कुछ भी करो, जैसे चाहो वैसे करो, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को देख के करो। क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि कुछ भी हमारे पास ना रहे, फिर हम दर दर के भिखारी बन जाएंगे। क्योंकि देखो, जमा पूंजी जो माता जी आपको और भाई साहब को देके गई हैं वो इसलिए नहीं देके गई हैं कि अपना जीवन आप ऐशो आराम से गुजारो, बल्कि इसको बढ़ाओ। तो मैंने अपने हस्बैंड को संगत जी शुरुआत में यही बात कही, और शायद मेरे हस्बैंड को ये बात समझ भी आई, जिसकी वजह से संगत जी उन्होंने इस बात को अमल करते हुए संगत जी कड़ी मेहनत करी। बिजनेस मेरे हस्बैंड ने खोला सीमेंट बदरपुर का, और ये खोला संगत जी 2015 में। और भगवान की कृपा से संगत जी खूब अच्छे अच्छे ऑर्डर भी आने लगे मेरे हस्बैंड को, बदरपुर के सीमेंट के, रोड़ी के,
लोहे के सरिये वगैरह, पट्टियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड ऑलमोस्ट सारा कुछ रखते थे, तो अच्छे खासे ऑर्डर आते थे, खूब बढ़िया चल रहा था। तो संगत जी बहुत अच्छा जब हमारा ये हिसाब-किताब चल रहा था, तो हम भी बहुत खुश थे, देखो भगवान की कृपा से मतलब सब अच्छा चल रहा है। लेकिन संगत जी मेरे जेठ-जेठानी बिल्कुल भी हमारी इस तरक्की से खुश नहीं थे, मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बच्चे संगत जी बड़े-बड़े हैं, कोई छोटे तो हैं नहीं। उनके दोनों बेटे संगत जी एक नंबर के कारा, ना पढ़ाई करी उन लोगों ने, स्कूल छोड़-छोड़ के बैठ गए। संगत जी ना ही अपने पापा के साथ किसी काम में हाथ बटाते थे। मेरे जेठ जी का संगत जी कपड़ों का ही काम था, और वो भी संगत जी ठप ही पड़ा था उनका। उन्होंने कपड़ों की शॉप खोली थी, वो भी उनकी ठीक से नहीं चल रही थी। संगत जी इस चीज़ से ना उनको जलन हो रही थी। और देखिए संगत जी सबसे बड़ी बात है, अगर शायद वो ईर्ष्या जलन छोड़ के अपने कारोबार पे, अपने काम पे ध्यान देते ना, तो यकीन मानिए संगत जी कि वो कभी मार नहीं खाते। लेकिन उन्होंने अपने काम की तरफ ध्यान ना देते हुए संगत जी हमें कैसे नीचा दिखाना है, हमें कैसे गिराना है, हमें कैसे मतलब सड़क पे लाके छोड़ना है, इन सब चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा फ़ोकस किया, ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये सब चीज़ें संगत जी उनको नुकसान दे गई, एक तरीके से मानिए उन्हीं को नुकसान दे गई। और हुआ क्या संगत जी कि उनका जो कारोबार था वो बिल्कुल ठप हो गया, बिल्कुल गिर गया। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गिरने के बाद संगत जी उन्होंने ना उल्टे-सीधे काम करने शुरू कर दिए। इधर संगत जी मेरे बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, मैं आपको बताऊँ। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद संगत जी वो अपनी जॉब की तैयारी कर रहा था। भगवान की कृपा से उसको एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई। इस चीज़ से भी संगत जी वो बड़े दुखी और परेशान थे हम लोगों से। संगत जी उसके बाद जब बच्चा मेरा सेटल हो गया, तो शादी-विवाह का भी हमने सोचा, तो संगत जी अच्छे से अच्छे परिवार में रिश्ते हमारे बेटे के आ रहे थे, और हमने उसी में से अच्छे परिवार में उदयपुर का रिश्ता था, वो हमने अपने बेटे के लिए तय कर दिया। इस चीज़ का जब मेरे जेठ को, जेठानी को पता चला, तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने एक दिन पहले हमारे घर में आकर संगत जी झगड़ा मेरे हस्बैंड से शुरू कर दिया। क्यों करा, क्यों किस वजह से मुझे नहीं पता। लेकिन शाम को हस्बैंड और उनके मेरी जेठानी आई, दोनों हस्बैंड वाइफ आए, और पहले तो संगत जी मुझे बोलते कि मुकुल कितने बजे आएगा, मेरे हस्बैंड का नाम है। तो मैंने कहा बस वो आने वाले ही होंगे। और बेटे के बारे में पूछा, मैंने बताया। और संगत जी रिश्ते वगैरह के बारे में पूछा, मैंने बताया। मैंने कहा यहाँ से बात हुई है, और देखो गोद भरने के लिए जाना पड़ेगा, ये बात मेरे आराम से की है संगत जी। सारी बात की जानकारी लेके संगत जी पता नहीं उनको क्या हुआ क्या नहीं, कि उन्होंने कलेश करनी शुरू कर दी। इतनी कलेश करनी शुरू करी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा कलेश करनी शुरू कर दी। उसके बाद संगत जी इन लोगों ने क्या काम किया, इन लोगों ने मेरे हस्बैंड जब आए घर पे, किसी बात पे झगड़ा मेरे जेठ ने करना शुरू करा। और उस दिन के बाद मेरे बेटे पे क्या करके गए, क्या नहीं करके गए संगत जी, उसके अगले दिन से संगत जी उसको हल्का सा बुखार आया है। बुखार होने के बाद संगत जी इसकी तबीयत थोड़ी सी ढीली हुई है, बोला मम्मा मैं ऑफिस नहीं जा रहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। घर पे रेस्ट किया है, नेक्स्ट डे भी संगत जी उसकी तबीयत खराब रही है। मतलब 1 हफ्ते संगत जी वो बेड पे ही पड़ा रहा। मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं लगा। संगत जी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई थी, समझ नहीं आ रहा था, बुखार भी नहीं उतर रहा है, और संगत जी पता नहीं क्या हो रहा है। तो संगत जी 1 हफ्ते बाद जब डॉक्टर की रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही थी, तो 1 हफ्ते बाद संगत जी इसके पूरे शरीर में ना नील से पड़ने लग गए। नीले-नीले, नीले-नीले धब्बे पड़ने लग गए। मैंने कहा ये क्या है इसके? उसने जब मुझे दिखाया तो उनमें खुजामस थी। मैं डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर कहता है इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कैसे हो गया? तो संगत जी उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन असर नहीं पड़ा। फिर उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब बेटे की भूख खत्म हो गई। मैं कुछ भी खाने को तू नहीं खाए, जी मन ना करे, वेट भी कम होता गया, और ऊपर से संगत जी मेरा बेटा सूखता गया।
उसके बाद संगत जी देखिए, ये तो हुआ ही हुआ, उसके बाद जो उदयपुर का रिश्ता था वो भी संगत जी कैंसल हो गया। रिश्ता कैंसल होने के बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे हस्बैंड का काम भी नहीं चल रहा था। हम इतने दुखी, इतने परेशान हो गए ना संगत जी, की समझ से बाहर था कि ये आखिर हो तो हो क्या रहा है। मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी, मैंने कहा पता नहीं एकदम से इतनी परेशानी कहाँ से हो गई। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड भी बहुत दुखी और परेशान, बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान, टेंशन इतनी ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। मेरी समझ से संगत जी सारी चीज़ बाहर थी। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद संगत जी हुआ क्या, मतलब मेरी मौसी की बेटी जो है वो हमारे यहीं लोकल में रहती है। तो वो मुझे बोली कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। मैंने कहा किसी ने क्या किया होगा, मुझे तो पूरा शक मेरी जेठ जिठानी पे ही लग रहा है, उन्होंने ही कुछ ना कुछ किया है। तो वो मुझे बोली, दीदी याद है आपको वो गुरुजी, जब एक बार सविता बहन ने बताया था, एक सविता भी मेरी मौसी की बेटी है, बड़ी मौसी की, तो वो गुरुजी को मानती थी। मैंने कहा हाँ बताया तो था। तो बोलती है कि उनके पास चलकर देखते हैं। तो मैंने कहा चल के देखते हैं एक बार। तो संगत जी सविता बहन को फ़ोन किया और उन्होंने कहा तुम वहाँ जाओ, देखो वहाँ पे जो भी होगा ना कष्ट, वो ख़त्म हो जाएगा। रौनक नाम है मेरे बेटे का। मैं अपने बेटे को संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई। मैं कहीं संगत जी तांत्रिक बाबा पे नहीं जाती, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब मम्मी बीमार पड़े थे ना, सास हमारे बीमार पड़े थे, तो खूब भागे थे हम, खूब हमने पैसा खर्च किया था कि ये सही हो जाए, पर वो सही नहीं हुई थी। तो जब गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे संगत जी, तो वहां पे पता चला कि संगत जी मेरे बेटे पे ऊपरली चक्कर है। बड़े मंदिर के अंदर संगत जी वो रोने लग गया। क्यों रो रहा था, किस वजह से रो रहा था, वो खुद कहता है कि मम्मी मुझे नहीं पता मैं क्यों रोया, किस वजह से रोया, मुझे कारण समझ नहीं आया, पर मुझे ना भारी भारीपन लग रहा था, यहाँ हल्का लग रहा है। लंगर किया, लंगर करने के बाद संगत जी माथा टेका और घर वापस आ गए। जब घर वापस आए तो संगत जी गुरुजी का एक मैसेज मेरे फ़ोन पे फ्लैश हुआ। जबकि देख लो संगत जी, गुरुजी का कोई मैसेज आज तक मेरे फ़ोन पे नहीं आया। एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरे पुत्र पे बहुत बड़ा काला साया है, तू फिक्र ना कर, तू मेरे कॉल आ चुकी है, तेरे बेटे नु ब्लेस मैं करूँगा। ये मैसेज मेरे पास आया। ब्लैक मैजिक का तो संगत जी चल ही रहा था। और देखो संगत जी ऐसे किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते थे, तो बड़े परेशान, बड़े टेंशन में थे हम लोग। चिंताएं इतनी सता रही थी बहुत ज़्यादा। मेरा बच्चा संगत जी बिस्तर पे पड़ गया पूरा। और आप यकीन नहीं मानोगे ना, मेरी आत्मा इतनी रोती थी, इतनी किलसती थी कि एक ही बेटा मेरा, और देखो ऐसे हालात में क्या मतलब क्या मिलता है क्या नहीं। अच्छा संगत जी हुआ क्या, अभी संगत जी बेटा तो था ही था बीमार, अब बेटे का असर संगत जी बेटी पे भी हो गया, बेटी से फिर हस्बैंड पे। मतलब वो काले काले धब्बे जो थे ना संगत जी, मेरे बेटे के, बेटी के और हस्बैंड के, तीनों के हो गए। अब संगत जी मैं गुरुजी से प्रार्थना करें, मैंने गुरुजी ये क्या है, क्यों है, क्योंकि संगत जी उस समय तक गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का सब कुछ मेरे पास था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मन जल प्रसाद पिलाया, सब कुछ किया। संगत जी वो जो काले काले इनके नीले नीले शरीर पे हुए थे ना, वो एक प्रकार के ना संगत जी कोई कीड़े थे, जो इनके शरीर को अंदर ही अंदर खा रहे थे, सुखा रहे थे। और संगत जी मेरे पे असर होने ही वाला था कि गुरुजी ने मुझे पहले ही ड्रीम में दिखा दिया कि मेरा बेटा जो है ना, वो जो सो रहा है ना, वो सोते सोते गुरुजी ने मुझे दिखाया कि उसके पूरे शरीर में ना नीले कलर के कीड़े रेंग रहे हैं, और वो भी इसके पूरे शरीर में फैल चुके हैं, लेकिन उस मतलब पूरे दिमाग तक नहीं पहुंचे। उसके बाद संगत जी वो मेरी बेटी के शरीर में, मेरी बेटी के से हस्बैंड के शरीर में, और संगत जी वो गुरुजी ने मुझे प्रॉपर तरीके से दिखा दिया था। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उसके बाद मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी ये तो बहुत डरावने, इन्हें निकालो। गुरुजी एक फूंक मारते हैं और संगत जी तीनों के शरीर में से वो कीड़े निकल के झड़ते हैं। और संगत जी जब अगले दिन सुबह मैं उठी ना, तो आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारी बालकनी के अंदर संगत जी नीले 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 इतने सारे कीड़े थे ना, कि मैं देख के हैरान हो गई जब मैं सुबह झाड़ू मारने गई। तो संगत जी इससे तो यही सिद्ध होता है कि उन लोगों ने ब्लैक मैजिक मेरे हस्बैंड पे, मेरे बच्चे पे बहुत
भयानक वाला किया हुआ था, बहुत भयानक वाला। संगत जी, अगले दिन मेरा बच्चा कहता है मुझे बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। संगत जी, मैं फिर तीनों को गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई। मैंने वहाँ माथा टिकवाया और अरदास लगाई कि गुरुजी अब ये तीनों आपके हैं। ये लगा लो, उस दिन से मैंने जल प्रसाद इन लोगों को पिलाना शुरू किया, लंगर करवाना शुरू किया। उसके बाद संगत जी मेरी जेठानी देखो, मैं ऐसा है ना संगत जी, देखो मैं इन चीज़ों को मानती हूँ, मेरे हस्बैंड इन चीज़ों को नहीं मानते। और पति से ऊपर पत्नी देखो संगत जी जा नहीं सकती। अगर मैं उनको ये कहूँ कि भई मैं इनको नहीं आने दूँगी घर में, तो मेरे हस्बैंड गुस्सा हो जाते हैं। क्योंकि चाहे भैया कितना भी लड़ ले मेरे हस्बैंड से, कितना भी जले, ऐसा नहीं है मेरे हस्बैंड जानते नहीं हैं। वो भली-भाँति जानते हैं कि उनके भैया-भाभी बहुत चिढ़ते हैं उनकी तरक्की से, लेकिन वो फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, फिर भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो संगत जी बस ये समझ लो कि मैं कुछ कह नहीं सकती। वो मेरी जेठ-जेठानी आज भी बहुत तंत्र-मंत्र करते हैं, लेकिन आज गुरुजी का साया मेरे घर पे है। आज गुरुजी का हाथ मेरे घर पे है संगत जी। देखो, खूब किया उन्होंने, खूब। वो संगत जी किसी बंगाली बाबा के पास जाते हैं और सबको पता है, मोहल्ले में ना सबको पता है, क्योंकि संगत जी 2 मकान थे, सिर्फ़ 3 घर छोड़ के उनका घर है, 3 घर छोड़ के हमारा घर है, और सब मोहल्ले में जानते हैं संगत जी कि ये कितना जादू-टोना करते हैं, क्या-क्या करते हैं, सबको पता है। ऐसा कोई नहीं है जिसे ना पता हो। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, इतना इन्होंने ब्लैक मैजिक मेरे परिवार पे किया हुआ है ना, और कर रहे हैं, लेकिन हर ब्लैक मैजिक से गुरुजी बचाते चले जा रहे हैं। वो हर परिस्थिति से बाहर निकालते जा रहे हैं। बस संगत जी विश्वास के साथ हम लोग गुरुजी के साथ चल रहे हैं, क्योंकि विश्वास पूरा है कि गुरुजी हर परिस्थिति, हर मुश्किल, हर मुसीबत से बाहर निकाल रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, ये कहने वाली बात है कि लोग जो है ना, आपकी तरक्की से खुश होते हैं। बहुत सारे लोग हैं संगत जी जो आपकी तरक्की से जलते हैं, चिढ़ते हैं, और ये बाहर के नहीं, ये घर के ही लोग होते हैं। और संगत जी, ये लोग ऐसे हैं कि ये दुश्मनाई भी निभाते हैं, तो इनका कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी नहीं। तो संगत जी मैं बस यही कहूँगी कि गुरुजी सदैव आप सिर्फ़ अपनी कृपा रखना, अपनी ब्लेसिंग्स रखना, अपने बस शरण में रखना। कोई किसी का कितना भी बुरा कर ले, लेकिन गुरुजी अगर साथ आपका है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं। ये मैंने महसूस किया संगत जी, ऐसा थोड़ी ना कि ये लोग सुधर गए हैं या ये लोग कुछ कर नहीं रहे। ये बराबर मात्रा में संगत जी गलत कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं संगत जी कि जहाँ पे गुरुजी महाराज हैं, वहाँ पे कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप चाहे कितना भी बुरा कर लो, कितना भी गलत सोच लो, और कितना भी गलत करके आ जाओ, ऊपर वाला ना सब देख रहा है। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती, दुनिया ऊपर वाले के हिसाब से चलती है। और जब वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती जब वो मारता है, लेकिन संगत जी लोग नहीं समझते। मुझे कभी-कभी बड़ा दुःख होता है संगत जी कि अगर गुरुजी ना होते तो पता नहीं, मैं तो तीनों को, मेरा तो परिवार ही ख़त्म हो जाता। हस्बैंड, बच्चे और मैं खुद, पूरा परिवार ही ख़त्म हो जाता। ये तो उनकी मेहर है, कृपा है कि उन्होंने बचाया। बस संगत जी मैं यही कहूँगी कि ईर्ष्या, जलन कभी किसी के से मत करो, कभी मत करो। जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, और जो नहीं मिल रहा ना संगत जी, वो और सौभाग्य से नहीं मिल रहा। बस भगवान पे विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, तो आप देखना कभी हार भी नहीं सकते, आपकी सदैव जीत होगी। तो मैं तो बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिता का कि वो मेरे साथ हैं, अंग संग है, और ऐसे ही रक्षा करते जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आपकी छत्र छाया में आकर सुरक्षित महसूस करते हैं। आपने सच में गुरुजी महाराज सारे संकट को दूर कर दिया। मेरे लिए मेरी दौलत ही मेरा परिवार है जिसे आपने ब्लेस किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।